ये जो 5 महाभूत हैं, ये क्या है? ये 5 महाभूत एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर पहले हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं 5 महाभूत को? 5 महाभूत है क्या वास्तविकता में? मैं इनको भगवान बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? बिकॉज़ भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। और क्यों भगवान? क्यों ये शैतान नहीं या क्यों कुछ और नहीं? बिकॉज़ ये पंच महाभूत जो हैं, ये सबको सिर्फ देने का काम करते हैं। भ से अगर भूमि है तो उस भूमि के ऊपर आप और मैं सब पैर रखते हैं। एक चोर भी उसके ऊपर पैर रखता है, एक संत साधु संत फकीर भी उसके ऊपर पैर रखता है, तो सभी लोग उस पे पैर रखते हैं। तो भूमि सिर्फ देने का काम कर रही है, इसलिए वो भ से भूमि और भ से भगवान। व से वायु, वही प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर नाक के माध्यम से जा रही है, जो एक टेररिस्ट के माध्यम नाक से भी जा रही होगी, जो एक साधु संत फकीर के भी जा रही होगी। तो वो तो फिर देने का काम कर रही है, वो तो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रही। तो इसका मतलब व से भगवान का वो व जो कि वायु को दर्शाता है। अ से अग्नि, अग्नि यानी कि इस शरीर का ताप, इस शरीर का टेम्परेचर। आपका भी वही है, मेरा भी वही है, वो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करता ना। एक फिक्स है ना 98.6, तो वो भी पैरामीटर फिक्स है, तो वो भगवान का हो गया, अ से अग्नि हो गई। आ से आकाश, आकाश यानी कि वो अंतरिक्ष, वो आकाश जिसने आपको छाया दी है, जिसके नीचे आप हैं, अभी पनप रहे हैं, उसको हम वास्तु के दृष्टिकोण से क्या कहते हैं? छत कहते हैं। उसी आकाश, उसी छत को आपको भी परमात्मा ने, किसी को बड़ा घर दिया, किसी को छोटा दिया, किसी को कुटिया दी, पर सबको दी। कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो पत्तों की छांव के नीचे सो रहा है, सो रहा है ना। तो वो जो छाया है वो किसकी है? आकाश तत्व की है। तो भगवान का अ से यानी कि आकाश हो गया, और न से यानी कि नीर, वो पानी, वो जल जो सबकी प्यास बुझाता है, सबके लिए वो एक सा है। एक चोर की को भी प्यास लगती है और एक संत को भी प्यास लगती है, दोनों की प्यास जो है वो पानी तृप्त करता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? वो भगवान का न से नीर हो गया। अब ये भगवान की अगर परिभाषा इन पंच महाभूतों में है, तो उन पंच महाभूतों में सारे जीवन को जो है वो देखा जा सकता है। और भगवान की हिंदू दर्शन के अंदर 3 तरह से उसकी कल्पना जो है भगवान की गई। ऐसे क्या बोला जाता है कि भगवान निर्गुण निराकार है, बोला जाता है निर्गुण निराकार, ज्योति स्वरूप है भगवान, ऐसा भी मान्यताएं हैं। फिर हिंदू दर्शन के अंदर अलग अलग देवी देवताओं को क्यों स्थान दिया गया, क्यों मान्यताएं वैसी बन गई? और उसमें से भी प्रमुख त्रिमूर्ति जिसके नाम पर ही ट्रिनिटी वास्तु जो है रखा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि ट्रिनिटी, जिसको हम ट्रिनिटी वास्तु भी बोलते हैं, ये 3 स्वरूप बोले गए भगवान के। एक जो उत्पत्ति का कारक, शुरुआत का कारक, किसका कारक हो गए? जो जन्म देने का काम करते हैं। जैसे कि भगवान श्री ब्रह्मा जी, उनका क्या काम है? जन्म देने का या किसी चीज को शुरू करने का। ठीक वैसा ही स्वरूप देवी देवताओं के अंदर गणेश जी का। क्यों गणेश जी का? क्योंकि हम किसी काम के प्रारंभ से पहले किसकी पूजा आराधना उपासना करते हैं? गणेश जी की। फिर दूसरा स्वरूप दिया गया विष्णु जी को। विष्णु जी वो जो जगत को चला रहे हैं। तो पंच महाभूतों के आधार पर अगर हम देखते हैं, देवी देवताओं के अंदर हम किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? कृष्ण जी को, जो जिन्होंने बताया कि भाई युद्ध ऐसे नहीं तो ऐसे करके भी करना है और जीतना है। और महेश की क्वालिटी अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से, महेश क्या है? वो कंप्लीशन का भाव। अब वो जो कंप्लीशन का भाव है, ये क्या केवल शिव में है? ऐसा नहीं है, ये और किस में है? ये माँ दुर्गा का वो स्वरूप, माँ काली का वो स्वरूप जिस वक्त उन्होंने राक्षसों का अंत किया। नरसिंह स्वरूप, वो महेश का स्वरूप। बात समझ रहे हो मेरी बात को? हिंदू दर्शन के अंदर ये जो ट्रिनिटी को 3 गुणों के अंदर विभाजित किया गया, एक जो जन्म देता है, दूसरा जो पूर्ण करता है, और तीसरा जो जन्म देने और पूर्ण करने के बीच में जो उस घटनाक्रम को पूरा सिलसिलेवार चलाता है, वो विष्णु तत्व। अब यही, इसी सिद्धांत को एक ह्यूमन बॉडी में वात पित्त कफ के आधार पर देखा गया, और एक भवन के भीतर जो है वो किससे देखा गया? 5 तत्व,
5 तत्व कौन से हो गए जिसको हम चाइनीज मेटाफिजिक्स के फ्लो को अगर हम समझते हैं, चाइनीज मेटाफिजिक्स का फ्लो क्या बनाता है? जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश और आकाश से फिर जो है वो जल बरसता है। तो ये चाइनीज मेटाफिजिक्स का ये जो फ्लो है, ये क्या बता रहा है आपको? साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो कि ब्रह्मा जी का साइकिल है। क्या बता रहा है ये? साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो कि ब्रह्मा जी का साइकिल है, यानी कि एक तत्व जिस वक्त दूसरे तत्व को जन्म दे रहा है। जब पानी वायु को जन्म देगी, कैसे देगी? क्योंकि पानी है, पानी को जब हम मिट्टी में डालते हैं या जब जब भी आसमान से पानी बरसता है, मिट्टी पर पड़ता है, पृथ्वी पर आता है, तो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जन्म देते हैं। तो इसका मतलब पानी ने किसको जन्म दिया? वायु। वायु यानी कि वायु कहां से मिलती है हमें? प्राणवायु, पेड़ पौधों से। अब पेड़ पौधे एक माध्यम है, एक मीडियम है किसका? अग्नि प्रज्वलित करने का, अग्नि प्रज्वलित करने का। अब अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जब अग्नि प्रज्वलित कहां से हुई? पेड़ पौधों से हुई। तो जब वो अग्नि ठंडी पड़ती है, वो पृथ्वी तत्व का स्वरूप लेती है और पृथ्वी के बीच में से सारे मेटल्स जो हैं वो निकलते हैं, जिसको स्पेस एलिमेंट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा गया? एक पूर्णता का साइकिल, जिससे जल से वायु बन रहा था, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश। इसी को अगर एक मानवीय शरीर में देखना है, तो बच्चे का जन्म कहां होता है? गर्भ के अंदर। कहां होता है? जहां पानी की अवस्था जो है वो रहती है। फिर बच्चा पृथ्वी पे आता है तो प्राण वायु लेना शुरू करता है, जिससे उसकी शरीर की अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है, जिससे उसकी जिंदगी चलनी शुरू होती है, यानी कि स्थिरता मिलती है और जीवन आगे बढ़ता है। वही घटनाक्रम तो है, कुछ अलग नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश।